बट फिर वो वर्ल्ड्स टॉप कुक में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? It is a very big competition, very big platform for people like him who are interested in cooking. तो वो हिस्सा क्यों नहीं लेता? अभी सिलेक्शन चल रहा है। मैं आपको अभी वेबसाइट का एड्रेस दूंगी, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कल इवनिंग 5 बजे तक लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का, तो आप अपने हस्बैंड को वहाँ लेकर जाइए। Now I'm leaving. Thank you very much again. Our pleasure. Thank you for the information. Namaste. आइए। संध्या जी, जब मैं स्कूल में था तो मेरा बड़ा मन था कि मैं भी कभी ऐसे बड़ा सा इनाम जीतूं। सूरज जी, आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। कोई तो वजह जरूर होगी जो इतना बड़ा मौका खुद घर चल कर आया है। आप इस कंपटीशन में जरूर भाग लेंगे। चतुरी जी, चतुरी, मैं 5 मिनट में अभी आती हूँ जी। सूरज जी, वो संध्या जी, क्या बात है? आप इतना हाफ क्यों रही हैं? सूरज जी, वो मिस जुलानी आई थी ना अभी, उन्होंने बताया कि भाई कोई ऐसी मिठाई बताइए जो व्रत में खाने के लायक हो। अरे भाई साहब, बेसन के लड्डू को छोड़ के बाकी सब मिठाइयों में मावा पड़ता है, जैसे काजू कतली, अंजीर की चक्की और पिस्ता बर्फी। आप कुछ भी ले सकते हैं और इनमें अनाज जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती। बोलिए, क्या बांधूं? मैं सोच रहा था कि गाजर का हलवा लेता। वैसे ये काजू कतरी कैसे बनाते हैं? इसमें मैदा वगैरह तो नहीं मिलाते ना? अरे नहीं भाई साहब, इसमें तो सिर्फ मावा और मेवे ही गिरते हैं। आप व्रत में खा सकते हैं। निश्चिंत हो जाइए, शुद्ध घी के बने हुए हैं, ले जाइए। बोलिए, कितने बांधूं? भाई, जब पुष्कर के इतने बड़े हलवाई का ये कहना है तो मैं गलती कैसे निकाल सकता हूँ? जी बोलिए, कितने तोल दूं? नहीं, अभी नहीं लेना है। आज हमारा व्रत ना है। मैं तो यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा कि पता कर लूं ताकि व्रत वाले दिन कोई दिक्कत ना महसूस हो। व्रत वाले दिन मैं लेकर जाऊंगा। जी बिल्कुल। अच्छा, जयराम जी की। जयराम जी की। सूरज जी, मैं आपसे ना बहुत जरूरी बात करने आई। जी। सूरज जी, वो मिसेस जुला। सूरज जी, आपके हाथ में मिर्ची लगी है। आई, इधर आई। इधर, सूरज जी इधर। आंखें खोली। अब ठीक लग रहा है? एक बार खोल के देखिए। लगता है संध्या जी, मिर्ची अंदर तक चली गई। सूरज जी, हाथ मत लगाइए, मिर्ची लगी है हाथ में। दिखाइए। अब संध्या जी, लगता है अब इस आंख में मिर्ची चली गई। अब खोल के देखिए, जलन कम हुई। देखता हूं। हाथ मत लगाइए।
या बेननी की कर रही है? बाबू बेननी के कर रही है? बावली हो गई है क्या? बाबू वो इनकी आंख में मिर्ची चली गई थी, बस वही निकाल रही थी। छोरा ठीक तो है ना? ऐसे कैसे मिर्ची गिर गई? वो बाबू, मेरी मेरी गलती से। समझ गई। संध्या बेननी हो और वहां हड़कम न मचे तो ब्रह्मांड का नियम न भंग हो जाएगा। छोरा जा, घर जाकर हाथ मुंडो धो ले। और हाँ बेननी, तू भी घर चल। अगर थोड़ी देर यहाँ टिकी रहेगी ना तो आता जाता लोगों के माथे पर दुकान पलट देवेगी। चल। बेननी, थारे ठसके झेलने के लिए घर ही बहुत था, क्या जरूरत पड़ गई दुकान जाने की? हाँ बाबू इनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हे महाराज राम जी, रे रे ओके हो गया? बाबू ये पापड़ कहाँ चले गए? अभी तो यही सूख रहे थे। बेननी सा, जब आप बीन बेननी दोनों दुकान पर अपने प्रेम कहानी के पर्चे बांट रहे थे ना, जब पीछे से काक कबूतर आकर हमारे पापड़ चूक कर ले गए। हे महाराज राम जी, करम फूट गया है महाराज। इतनी मेहनत से पापड़ बनाए थे, पर कीमत कौन समझे? रे पहले हमारी बड़ियों को नाश करती हो, फिर पापड़ के भोग लगा दिया, दुकान गई तो वहां धमका कर आई। पर बेननी, वो कहानी तो सुनी थी कि एक राजा था जिसे हाथ लगाता था सोने का हो जाता था। मैंने पहली बार देखा है कि किसी ने जहां हाथ लगाया तो सोना भी राख का ढेर हो जाता। हे महाराज राम जी, अब खड़े खड़े बेननी ने ताक तो रेवे को के जा, जाकर हाथ मुंडो धो ले, नहीं तो आंख की मिर्ची है ना दिमाग पर चढ़ जाएगी। जा। ये देखिए बहन जी, ये है बढ़िया वाली साड़ी, जयपुरिया नई नई साड़ी आई है दुकान पे। लेके जाओगे ना, याद करोगे मुझे। अरे ये तो कोई खास लगे ना है, कोई बढ़िया दिखाओ ना भैया जी। सारी साड़ियां तो खोल के दिखा दी, अब क्या इनको कलेजा चीर के दिखाऊं मैं? क्या नीली पीली, देखो ना कैसी कैसी साड़ियां हैं, एक भी अच्छी नहीं है। अरे अपने को कोई पसंद ही नहीं आ रही है। अरे भाभी जी, आप ये वाली साड़ी देखिए। आप तो ना नए नए के चक्कर में फंस गई। अरे आजकल तो फैशन पता है पुराना वापस आ गया है। अरे आप मारी नजर से देखो। अरे अभी वो कौन सी फिल्म आई थी जिसका गाना पूरा पुष्कर गा रहा था? अरे वो जो हीरोइन है ना, उसने इसी तरह की साड़ी तो पहनी है। आपको मैं लगा के दिखाती हूँ, ये देखो। हाय कितना सुंदर लग रहा है ये रंग आप पे, हरा रंग। हाय
अब एक बात बताऊं भाभी जी, हीरोइन तो हीरोइन होती है, लेकिन अगर ये साड़ी पहनने के बाद आपको कोई हीरोइन से एक पैसा कम कह देना तो हमारी दुकान पे ये साड़ी फेंक जाना और कह देना मीना रख अपनी साड़ी। सच बताऊं बड़ी सुंदर है, मेरा मन कर रहा मैं बांध ही दूं। है अच्छी है। ठीक है, कोई और भी दिखाना। अरे हमारी फूटी किस्मत, आपको एक और साड़ी दिखाती हूँ, एकदम टिप टॉप है। अरे ये रही। हाय, ये रंग तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर रंग है कि आप पे तो बड़ा खिलेगा। क्यों भाभी जी? अरे भाभी जी आप तो आती रहती है, बताइए भाभी जी को कि कैसी साड़ियाँ बेचूं मैं। तो फिर मैं बांधूं? ठीक है, थारी बात पे भरोसा करके ले लेते, दोनों साड़ी पैक कर दो। हाँ हाँ, लेकिन भाव सही लगाना। देखो भाभी जी, ये हमारी 1600 की है और ये हमारी 1800 की स्पेशल है इसलिए। अरे ये तो बहुत महंगी है, नहीं चाहिए। अरे भाभी जी, आपको यूं ही भाभी ना कह रही हूँ, सच में दिल से मानू हूँ भाभी। और वैसे भी मीना कभी किसी से गलत भाव थोड़ा ना लेती है, तो ये मैं आपको लगा देती 1200 की, थोड़ी महंगी है, और ये वाली मैं 1000 की लगा देती हूँ। तो फिर बांध दूं? हाँ ठीक है, दे दो। अरे यही तो बात है। अरे मैं अभी बांध देती हूँ। ठीक, हाँ हाँ। ये लीजिए भाभी जी, ये एक और एक ये दो। ये लीजिए पैसे, पूरे 2200 हैं। अच्छा भाभी जी, राम राम। राम राम राम। अगले हफ्ते जरूर आइएगा। हाँ जरूर आएंगे। ए जी, ये लीजिए। ये औरतें भी ना बड़ी कमाल होती हैं, अगर इनकी तारीफ को नहीं करो ना तो ताजमहल भी ना खरीदेंगी, और जरा सी भी तारीफ कर दो तो मिट्टी को सोने के भाव खरीद लेंगी। पैसे अभी तक नाराज हो? देखो जी, जो सजा देनी है दे दो, अब मैं पीछे जाके अपनी गलतियां तो सुधार ना सकूं। ए जी, बात कर लो ना। देखो इतना भरोसा दिलाती हूँ कि आगे से आपकी मीना जो आप कहोगे ना वही करेगी, सच्ची कसम से। किशन गली से आने में तुझे इतनी देर लगती है? हाँ, ये सारी साड़ियां समेट अभी के अभी, और वो जो बाहर पुतले लगे हैं ना उन पे नई साड़ियां लगा। चल रुक, साड़ियां तू समेट, पुतले मैं ठीक कर देती हूँ। भाई जी, ये साड़ी कितने की है? जी 350 रुपए की। फिर थारा काम है ये? जब वो कर रहा था तो तू बीच में क्यों आ रही है? अभी गिर जाती फिर अपना ख्याल नहीं रख सकती, कम से कम होने वाले बच्चे का तो ख्याल रख। जी आइए। चलो, मारीना से ही बच्चे की से परवाह तो है। अब देखना, इसी बच्चे के सहारे इनका दिल भी जीत लूंगी। सूरज जी से इस कॉम्पिटिशन के बारे में मुझे जल्दी बात करनी होगी। रे बीननी, रे 16 सिंगार करने के लिए के 16 घंटे लगे हैं? तैयार होगी तो नीचे आ जा। आई भाभो। ये हमारा राम जी करम फूट गया है हमारा। एक लंगड़ो, एक कानी, मैं एकली सा। रे किस किस ने संभालू? अरे कट्ठे मर गए सब के सब, देर हो रही है।
सब आ गए ना? चलो, ठीक समय पर हैं हम सब। पर बाबू वो मोहित तो ऑफिस में, उसे टाइम लगेगा आने में, तो हम लोग ही चलें? नहीं बाबू, वो अभी तक मीनाक्षी नहीं आई है। भाभी, वो घर में ही ठीक है। नहीं भैया, दाहिसा के घर पूरे परिवार को चलने की बात हुई है। ऐसे में मीनाक्षी को चलना चाहिए। और भैया, घर में कोई भी बात हो, बाहर वालों को बोलने का क्यों मौका दे? मैं मीनाक्षी को बुला के लाती हूँ। बाबू, मीनाक्षी आ रही। क्या हुआ जेठानी जी? आपकी गलती होगी मारे से। आपने इतनी जोर की बुलाया, मारे तो दिल की धड़कन यूं 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 हो रही थी। आपकी आवाज सुनकर मैं तो डर ही गई थी। नहीं मीनाक्षी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दाहिसा ने हम सबको सपरिवार बुलाया ना, इसलिए तुम भी चलो साथ में। जेठानी जी, अगर भाभो कहेंगी तो ही चलूंगी। नहीं, मेरा क्या है, मैं तो घर में अकेली ही रह लूंगी। दो माही कुत्ते की, सुधरेगी नहीं कभी। जैसे हमारे बोलने से इसका सूरज उगे है और रात पूरी हो। बीननी, कह दे इससे कि अगर चलना है तो चले, पर वहां चप्पर चप्पर करके बच्चे की बात सबने ना बता दे। बड़े बुजुर्ग कह गए कि ढिंडोरा पीटने से बच्चे पर नजर लग जावे। चल छोरा। अब देखना, इसी बच्चे के सहारे मैं अपनी खोई हुई इज्जत इस घर में पाऊंगी। मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। पाँच बजे तक वर्ल्ड स्टॉप बुक कंपटीशन की एंट्री लाइन बंद हो जाएगी। मुझे उससे पहले ही सूरज जी से बात करनी होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।